जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, जो कि दिल्ली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसमें पहले ही एक महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला क्या कहेंगे, उसको हम नाबालिग बच्ची कहेंगे, क्योंकि वह 16 वर्ष की बच्ची थी जिसकी हत्या की गई है। आप चित्रों में देख सकते हैं किस प्रकार से उसे मारा गया है। उसको पहले चाकुओं से मारा जाता है, फिर उसके बाद उसके सर को पत्थर से कुचल दिया जाता है। और ये होता कहाँ है, हत्यारा अपने घर से कुछ ही दूर पर उसी गली में उस महिला को मारता है। आइए बात करेंगे। आपने देखा होगा कि लव जिहाद जैसा चीज़ मैंने पोस्टर में यूज किया है, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि लव जिहाद होता क्या है इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज के दृष्टि से। तो आइए पहले एक दृष्टि डाल देते हैं कि मैटर क्या था, फिर उसके बाद हम लव जिहाद पर चर्चा करेंगे कि उसमें किस प्रकार से प्रावधान है, क्या होता है। बात की जाए तो शाहबाद डेयरी इलाके में एक लड़की की खौफनाक हत्या कर दी जाती है। हत्या का जब सीसीटीवी सामने आया तो लोग हैरान हो गए। सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये थी कि जब वो हत्या हो रहा था, जिस समय वो चाकुओं से उसे गोद रहा था, 16 वर्षीय बालिका साक्षी को, वो साहिल नाम का एक युवक उसके शरीर में चाकुओं को घुसेड़ रहा था, उस समय वहाँ गली में तमाम लोग आ जा रहे थे और कुछ लोग तो वहाँ पे देख भी रहे थे कि किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन किसी ने भी उस अपराधी को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। ये हमारे इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा सच है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे कि अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सड़क पर तड़प रहा होता है, लेकिन कोई भी रुक कर उसकी मदद नहीं करता है, ये भारत की असली सच्चाई है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सरकारों ने ये प्रावधान बनाया कि अगर सड़क पर कोई गिरा हुआ मिल जाता है तो उसको आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवा सकते हैं और आपसे किसी भी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज़्यादातर इसीलिए लोग नहीं हेल्प करते हैं कि उसमें पुलिसिया कार्रवाई में काफ़ी समय बर्बाद होता है। इसलिए सरकार ने या प्रशासन ने इस पर यह किया था एक्सीडेंट वाले केस में कि आप उसे नज़दीकी थाने में, नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर आप इलाज करवा सकते हैं। साक्षी के साथ भी यही मामला हुआ। इसे भी एक तरह का एक्सीडेंट कहेंगे, हत्या थी, लेकिन हत्यारोपी जब उसको मारने के बाद चला जाता है, फिर भी वहाँ के लोग उसे नहीं ले जाते हैं अस्पताल। तुरंत अगर 10-15 मिनट के अंदर में उसे ले जाया जाता तो शायद उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते। तो पूरी चीज़ें यही थी कि उसकी हत्या की गई है। अगर हम कुछ पॉइंट्स में बात करें तो सबसे पहले ये बता दें कि साहिल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के एक शहर से वहाँ से इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो कुछ पॉइंट्स में अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र में हुई है खौफनाक वारदात। 20 साल के साहिल ने 16 साल की साक्षी को बेरहमी से मारा है। चाकुओं से दनादन वार किए, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर, यानी कि मारने के बाद उसने पत्थर से उसका सर भी कुचल देता है। उत्तर प्रदेश से इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज ही गिरफ्तारी जब की गई तो पुलिस वालों ने देखा उसके हाथ में कलावा बांधा गया है। मैंने भी बांधा है। मैंने क्यों बांधा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं जन्म से और कर्म से और संवैधानिक रूप से हिंदू हूं, यानी कि सनातन परंपरा का उपासक हूं। लेकिन यह साहिल जो है ये एक मुस्लिम परिवार से आता है। किस परिवार से आता है? मुस्लिम परिवार से आता है। कहीं ना कहीं इस बात को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। जब लव जिहाद की बात की जा रही है तो जो साक्षी की फ्रेंड थे वो सामने निकल कर आई और उसने बताया कि जो इसकी साक्षी फ्रेंड थी जिसकी इसने हत्या की है, ये और वो दोनों दोस्त थे और ये साक्षी जो थी इसको, साहिल को, एक हिंदू के रूप में जानती थी, यानी कि इसने अपनी पहचान छिपाकर इससे मित्रता बढ़ाई थी। और बाद में उसको पता चला होगा, क्योंकि जब जहाँ पे हत्या हुई है उसी के गली के आसपास इसका घर है, तो जाहिर है कि इसको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी कि साहिल जो है एक मुस्लिम है और शायद इसीलिए वो इससे दूरी बनाने की कोशिश की होगी। गली में जो
वारदात हुई है उसमें बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि गली में दोनों पहले आपस में बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद कुछ कहा सुनी होती है और साहिल जो है चाकू निकालकर इसको दनादन मारना शुरू कर देता है। यानी कि साहिल जो था वो प्री प्लान्ड करके आया था, क्योंकि अगर साथ में चाकू लेके आया था तो प्री प्लान्ड था, क्योंकि 20 वर्ष का युवक चाकू लेकर गली में घूम क्यों रहा है। तो इसे अगर लव जिहाद की बात करें तो 100% लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद में मुस्लिम युवक जो होते हैं वो अपना नाम बदल कर, यानी कि वो मुस्लिम जो नाम होता है उसको बदल कर एक हिंदू नाम रख लेते हैं और फिर उसके बाद वो किसी हिंदू महिला को, किसी हिंदू लड़की को टारगेट करते हैं और उसके बाद उसको अपने जाल में फंसाते हैं। फिर उसके बाद उससे उसका शोषण करते हैं। ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर बहुत कड़े और सख्त कानून लिए हैं। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन को लेकर भी, जबरन जो धर्म परिवर्तन होता है, क्योंकि लव जिहाद में यही मुद्दा होता है, पहले प्रेम का झांसा दिया जाता है नाम वगैरह बदल कर, फिर उसके बाद विवाह किया जाता है, फिर उसके बाद जो लड़की होती है उसको जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए फोर्स किया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही जटिल कानून है। देश के अन्य कई राज्यों में भी कड़े कानून हैं, लेकिन दिल्ली की हम बात करेंगे तो दिल्ली में अभी मुझे जहाँ तक जानकारी है कोई विशेष प्रावधान उसके लिए नहीं है। हाँ, थोड़ी सी धाराएं बढ़ सकती हैं, जैसे धोखाधड़ी की, क्योंकि झूठ बोलकर अगर किया है तो धोखाधड़ी जैसे मान लो, लेकिन एक विशेष कठोर प्रावधान की बात वहाँ पे मुझे अभी तक जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी हो चुकी है। लव जिहाद का पूरा एंगल इसमें लव जिहाद दिखाई दे रहा है। साक्षी की जो सहेली है उसके अनुसार, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हिंदू के नाम से, यानी कि हिंदू लड़का के तरह वो उनको जान पहचान उनके बीच में थी। और वही बात है, जब इनको जानकारी हुई होगी तो इनमें इन चीज़ों को लेकर, या जो भी है अब तो साहिल ही बताएगा। खैर, ये मामले जो हैं भारतीय सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। और इस प्रकार से सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसमें काफ़ी गिरावट आती है। आप देख रहे होंगे कि लगातार मेरे जो वीडियो आ रहे हैं उसमें आपको हिंदू मुस्लिम के ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं पिछले 4-5 दिनों से। तो मैं खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि टॉपिक ऐसे ही, मतलब टॉपिक ही इस प्रकार के आ जा रहे हैं कि उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल हो ही जा रहा है। तो अब जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। मुझे लेकर उनके मन में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब टॉपिक ऐसा होगा तो वहाँ पे हमें इस तरह से पढ़ाना या बताना ज़रूर पड़ता है, समझाना पड़ता है कि चीज़ें क्या है। तो लव जिहाद के बारे में मैंने बताया कि नाम बदलकर या किसी भी प्रकार से हिंदू युवती या किसी अन्य युवती को फंसाना, जैसे गैर इस्लामिक युवती, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको इस्लाम स्वीकार करवाने की बात करवाना जबरन, तो ये आपका लव जिहाद के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए और फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि सारे फुटेज सामने हैं। जो साहिल है उसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, मरने वाली युवती की उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। तो इसमें नाबालिग तो है नहीं, 20 वर्ष है, बालिग की आयु 18 वर्ष होती है और अब ये 20 वर्ष है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि केस ज़्यादा खिंचेगा नहीं और इसे फांसी की सज़ा या उम्र कैद होनी चाहिए। खैर, भारत में फांसी की सज़ा बहुत ही रेयर केस में की जाती है, लेकिन इस केस में तो फांसी की सज़ा की जानी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर के लिए और देश की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़े अपडेट्स के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।